हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अपनी बसंत बुक के चैप्टर 4 दीवानों की हस्ती का अध्ययन शुरू करेंगे, जिसके लेखक हैं भगवती चरण वर्मा। भगवती चरण वर्मा, हम पहले लेखक के बारे में बात करते हैं। भगवती चरण वर्मा जो हैं एक प्रसिद्ध कवि हैं, जिन्होंने कई सारे उपन्यास, कहानी और कविताएं लिखी हैं। लेकिन ये इनको प्रसिद्धि जो है उपन्यासकार के रूप में ज़्यादा मिली है। लेकिन इनकी कविताएं जो हैं वो भी एक अच्छा संदेश देती हैं, अच्छी शिक्षा देती हैं। इनका जन्म 30 अगस्त 1903 में हुआ था और इनका स्वर्गवास 5 अक्टूबर 1981 में हुआ था। इनका जो जीवन है, हमें जीवन के बारे में बात करें तो इनका जीवन जो है वो हमें आशावादी, फक्कड़, मस्त और उदार बनकर जीवन जीने की प्रेरणा देता है। लेकिन इनकी जो ये दीवानों की हस्ती की जो कविता है, ये हमें बहुत अच्छा संदेश देती है, जो हमें इस कविता में पढ़ने को मिलेगा। चलिए हम कविता के बारे में पढ़ते हैं। टाइटल देखते हैं हम इसका, दीवानों की हस्ती। दीवाना मतलब मस्त मौला होकर, प्रसन्न भाव से होकर एक जीवन जीने वाला जो होता है उसे हम दीवाना कहते हैं। हस्ती मतलब जिंदगी, उसका स्वभाव जो भी है उसको, यानी कि जो भी मस्त मौला होकर अपनी ज़िंदगी जीता है, मदमस्त स्वभाव से रहता है, प्रसन्न चित्त जिसका स्वभाव होता है, वो उसके बारे में हम इस कविता में पढ़ेंगे। देखते हैं हम पहला पद देखते हैं। हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले। अब इसमें जो कवि कहते हैं कि हम दीवानों की क्या हस्ती, हम मदमस्त जो लोग हैं, मस्त मौला लोग हैं, उनकी क्या हस्ती, उनकी क्या ज़िंदगी है। आज यहाँ हैं, कल कहीं और चले जाएंगे। आज हम यहाँ लोगों को खुश कर रहे हैं, लोगों के दुख सुख भी सुनते हैं और उनके दुख लेकर उन्हें सुख देते हैं। मीन्स अपनी जो बातें हैं, वो अगर अपनी कोई बात हमसे कहता है तो हम उसकी बात सुनकर और उसे अपना जो जीवन हम जैसा जी रहे हैं प्रसन्नचित्त होकर उसके अपने ऐसे भाव देकर उसे वहाँ से हम चले जाते हैं। यानी कि हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले। हम मदमस्त मतमौला लोगों की क्या ज़िंदगी है, आज यहाँ है कल वहाँ चले हैं। मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। यानी कि मस्ती का आलम, मस्ती का आलम से तात्पर्य है यहाँ पर कि हमें किसी चीज़ की कोई चिंता नहीं है, हम अपनी मस्ती में यहाँ से जी रहे हैं और हम उसी मस्ती में जहाँ जानते हैं हम उसी मस्ती के साथ जाते हैं। तो हम मस्ती का आलम साथ चला, यानी मस्ती का माहौल जो है वो अपने साथ लेकर चलते हैं और मदमस्त होकर हम जहाँ जाते हैं वहाँ मदमस्त होकर जाते हैं। दूसरा पद देखते हैं। आए बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर बह चले अभी, सब कहते ही रह गए, अरे तुम कैसे आए कहाँ चले। अब इसमें जहाँ पर भी, कभी कहते हैं जहाँ पर भी हम जाते हैं तो क्या हम इतनी खुशियाँ लोगों को देते हैं अपने मदमस्त स्वभाव से, मस्त मौला स्वभाव से, कि वो हमसे कहते हैं कि अभी तो तुम आए हो और अभी जा रहे हो, अभी तो तुमने कुछ खुशियाँ यहाँ पर बिखेरी थी और तुम्हारे जाने से हमें इतना दुख हो रहा है कि आंसू बनकर वह दुख निकल कर जा रहा है। यानी कि आए बनकर उल्लास अभी, अभी खुशियाँ ही खुशियाँ बनकर आए थे, आंसू बनकर बह चले भी, आंसू बनकर हमारी आंखों से तुम्हारा जाना जो है दिख रहा है। सब कहते ही रह गए, अरे तुम कैसे आए कहाँ चले, और सब कहते ही रह गए वहाँ पर कि तुम अभी तो आए थे और अभी अभी चल दिए, तो अभी नहीं जाओ, कुछ दिन यहाँ पर और रुक जाओ। तीसरा पद देखते हैं। किस ओर चले यह मत पूछो, चलना है बस इसलिए चले, जग से उसका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले। अब यहाँ पर कभी कहते हैं किस ओर चले यह मत पूछो, हम किस ओर जाएंगे यह हमसे मत पूछो, हमारा कोई ठिकाना नहीं है, हमें कहाँ जाना है, कहाँ रुकना है, कहाँ ठहरना है, हमें कुछ नहीं पता है, और किस दिशा में जाना है वो भी हमें नहीं पता है कि हमें किधर जाना है। बस चलना है बस इसलिए चले। हमारा काम क्या है, चलना, हमारा कोई ठिकाना नहीं है, हमें चलते जाना है। जो जो बीच में जगह आती जाएगी हमें वहाँ पे कुछ क्षण भर के लिए रुकना है, लेकिन हमारा काम क्या है, चलना, हमें कहीं पर बसना नहीं है। हमारी जो ज़िंदगी है वो क्या, मदमस्त मतवाला, यानी कि हमारी ज़िंदगी ऐसी है कि हम अपनी मस्ती में कहीं पे एक जगह नहीं टिकते हैं, हम हर जगह घूमते हैं। तो किस दिशा में किस तरफ चल पड़े ये भी हमें नहीं पता, बस हमें चलते जाना है, हम यही सोचकर चलते हैं। जग से उसका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले। अब यहाँ पर देखिए
कितनी अच्छी बात कही है कवि ने, जग से उसका कुछ लिए चले, यानी कि जग से उसके जो लोग जो हैं अपना जो है दुख कवि के साथ, यानी कि लेखक के साथ यहाँ पे जो शेयर करते हैं, आपस में बांटते हैं, तो उसके जो दुख हैं वो तो कवि ने ले लिए अपने ऊपर, और जो उसका जो प्रसन्न भाव से होकर रहने का जो तात्पर्य है, तो वो अपना जो है उनको लोगों को देकर चले, और जग को अपना कुछ दिए चले। मीन्स अपने जो जैसे ज़िंदगी जीते हैं कि प्रसन्नचित्त होकर, वैसा ही जग को दिए चले। दो बात कही दो बात सुनी, कुछ हंसे और फिर कुछ रोए, छक कर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव में पिरोए चले, हम एक भाव में पिए चले। दो बात कही दो बात सुनी, यानी कि उनकी कुछ बात उनसे कही भी और हमने सुनी भी, और उनकी दो बात कहने पर हमें कुछ दुख भी हुआ और कुछ हमें सुख भी हुआ। हम उनकी जो उन्होंने हमसे दो बात कही, उस पर हमें जब दुख हुआ तो हम रोए भी, और दो बात हमने सुनी उनकी तो हमें हंसी भी आई। छक कर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव से पिए चले। हमारा जो भाव है, हमने एक ही भाव से लोगों को देखा है। हमने ऊंच नीच अपना पराया इस भाव से हमने किसी को भी नहीं देखा है। जैसा भी जिसने कहा है, हमने उसके बातों को छक कर सुख दुख के घूंटों को, यानी कि चाहे सुख की बात हो चाहे दुख की बात हो, कोई सी भी बात हो, हमने छक कर एक ही भाव से पी है। हमने ऊंच नीच का भाव कुछ भी नहीं दिखाया है। चलिए आगे का देखते हैं। हम भिखमंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले, हम एक निशानी सी उर पर ले असफलता का भार चले। हम भिखमंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले। यहाँ पर देखिए भिखमंगों से उनका तात्पर्य है जो भीख मांगने वाले, छोटे दिल के, और जो लोगों से बस मांगते ही हैं, जो लोगों को देना नहीं जानते हैं, जो केवल मांगना ही जिन्होंने सीखा है। तो उन्होंने यहाँ पर भिखमंगों से जो उन्होंने दर्शाया है, वो ये दर्शाया है कि ये जो दुनिया है ना, वो भिखमंगों की है, जहाँ हर कोई केवल मांगने वाला है, जहाँ कोई देने वाला नहीं है। बस स्वार्थी होकर लोग मांगते हैं, जहाँ देते नहीं हैं। स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले, स्वच्छंद मतलब खुले दिल से लुटाकर प्यार चले। उन पर भी क्या है, खुले दिल से अपना प्यार लुटाकर चले हैं। हम एक निशानी सी उर पर ले असफलता का भार चले। अब यहाँ पर कहते हैं कभी कि हम एक निशानी सी उर पर, हम उनके जो इस दुनिया से एक निशानी उर पर मतलब मन पर, और मन पर अपनी जो है निशानी लेकर चले हैं। ले असफलता का भार चले, कि यहाँ पे जो भी जितनी भी असफलता है उसका भार अपने मन पर लेकर चले हैं। अब अपना और पराया क्या आवाज रहे रुकने वाले, हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले। अब अपना और पराया क्या, अब उन्होंने यहाँ पर कहा है कि अब अपना क्या है पराया क्या है हमें नहीं पता। ये दुनिया में कौन अपना है कौन पराया है उनको नहीं पता, सब उन्होंने पीछे छोड़ दिया है। आवाज रहे रुकने वाले, और जो यहाँ पर वो तो चल दिए, लेकिन जो यहाँ पर रुकने वाले हैं वो क्या आवाज रहे, वो फले फूले रहे। हम स्वयं बंधे थे और स्वयं अपने बंधन तोड़ चले, यानी कि स्वयं वो अपने खुद कह रहे हैं, वो हम स्वयं इस बंधन में बंधे हुए थे और स्वयं ही यानी कि खुद ही उन्होंने अपने बंधन तोड़ दिए और वो मदमस्त होकर अपनी राह पर निकल पड़े। अब यहाँ पर देखिए कवि ने हमें इस कविता में क्या शिक्षा दी है। हमें शिक्षा दी है कि जैसे ये दीवानों की हस्ती यानी कि मदमस्त मत वाले लोगों की जो ज़िंदगी होती है, हमें भी अपने जीवन में उनका भाव, उनका एक भाव, जैसे प्रसन्नचित्त होकर रहना अपने भाव में, अपनी ज़िंदगी में हमें वह भाव लाना चाहिए। यानी कि हमें दूसरे के दुख को समझना चाहिए, दूसरे दुख के हमें कोई मजाक नहीं बनाना चाहिए। और हमें क्या, अगर दूसरा दुखी है कोई भी है तो हमें क्या अपने प्रसन्नचित्त भाव से उसका दुख कम करना चाहिए, और अपनी जो मन में खुशियां हैं वो दूसरे के ऊपर हमें लुटानी चाहिए, जिससे कि सभी लोग सुख से रह सकें, सुख दुख एक दूसरे से बांट सकें। चलिए हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब आपको जो वर्ड मीनिंग है वो अपनी नोटबुक में लिखने हैं।
वर्ड मीनिंग लिखने के बाद हम क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। ओके, मिलते हैं अगली वीडियो में।